दिव्या, अब तो तेरी शादी होने वाली है, टाइम से उठ जाया करना। मम्मी यार शादी तो हो रही है, मैं थोड़ी ना किसी युद्ध में जा रही हूँ। वैसे भी शादी के बाद थोड़ी ना कोई मुझे सोने देगा इतनी देर तक। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन खाना बनाने पर भी तो थोड़ा ध्यान दे ले अब। मम्मी सब आता है मुझे, आपको पता तो है। हाँ बेटा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस कर ले। ठीक है मम्मी, आ रही हो। दिव्या तैयार होकर किचन में अपनी माँ की मदद करने जाती है। क्या बना रही हो मम्मी? देख, मैंने ये प्याज काट कर रखे, तू सब्जी बना दे। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। दिव्या प्याज की सब्जी बनाकर रख देती है। मम्मी मैंने सब्जी बना दी है, आप प्लीज परोस कर दे दो। ठीक है, अपने पापा को भी बुला ले खाना खाने के लिए। किरण किचन में आती है और सब्जी को चख कर कहती है, ये लड़की बिना, इसका नमक मिर्च हमेशा ऊपर नीचे होता है। कितना नमक डाल दिया है, थोड़ा पानी डालकर ठीक कर देती हूँ। अरे ठीक करने की जगह उसे बता दो ना, उसे नमक मिर्च का हिसाब अभी तक नहीं आया है। ये सब तो उसकी सास उसे पूछे बिना ही बता देगी। वो कितनी खुशी से खाना बनाती है, अब उसकी गलतियां बताकर मैं उसे उदास नहीं करना चाहती। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें सही लगे, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। आप जाइए, बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। किरण सभी को खाना परोस देती है। वाह मम्मी, मेरा आज की प्याज की सब्जी का कोई जवाब नहीं है, इतनी टेस्टी बनती है। अपने ससुराल वालों को यही खिलाऊंगी। हाँ जरूर, यही बनाकर खिलाना। मम्मी मैं सोच रही हूँ, मैं ना प्याज की और भी रेसिपी सीख लेती हूँ, ससुराल वाले तो मेरे फैन ही हो जाएंगे। ठीक है, सीख लेना बेटा। दिव्या मोबाइल से देखकर प्याज की तरह तरह की डिशेस बनाना सीखने लगती है। अरे आज फिर प्याज? पापा, आज मैंने सूखी प्याज की सब्जी बनाई है, हल्का पानी और मसाले डालकर। अच्छा, तो फिर जल्दी से लेकर आ टेबल पर। दिव्या, जरा यहाँ तो आना। आई मम्मी। हाँ बताओ, क्या काम है? अरे इस डायरी में मुझे पंडित जी का नंबर नहीं मिल रहा है, जरा ढूंढ कर तो दे। ठीक है मम्मी, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। अच्छा मम्मी, किचन में सब्जी बन गई होगी, आप जरा गैस बंद कर देंगी? हाँ ठीक है, कर देती हूँ। किरण किचन में आती है और गैस बंद करके सब्जी को टेस्ट करने लगती है। क्या हुआ, क्यों मुंह बन गया? अरे नमक बहुत कम है। तो उसे बताओ ना, तुम तो उसे कुछ बता ही नहीं रही हो। अब उसे क्या ही बताना, टाइम के साथ सब सीख जाएगी। अब उसके ससुराल में थोड़ी ना मैं रहूंगी। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। माँ हूँ मैं, आप नहीं समझोगे। ठीक है भाई, मैं भी तो पापा हूँ, मुझे कहाँ समझ में आएगा कुछ। मम्मी सब्जी बन गई क्या? हाँ बेटा, बन गई है। दिव्या अपनी बनाई हुई सब्जी खाती है और बहुत खुश हो जाती है। मुझसे अच्छी प्याज की सब्जी कोई बना ही नहीं सकता। दिव्या आए दिन प्याज को लेकर कुछ न कुछ बनाती रहती थी और इसी दौरान उसकी शादी हो जाती है नीलेश के संग। बहू, अब तुम आ गई हो तो ये किचन अब तुम्हारा हुआ, जैसे तुम्हें संभालना हो संभालो। अरे मम्मी, सिर्फ किचन ही क्यों, भाभी को ये घर भी दे दो। हाँ, तुझे विदा करके ये घर भी दे ही देंगे। मम्मी देखो ना भैया कैसे बोल रहे हैं। अरे तुम लोग फिर से शुरू मत हो जाओ। नाश्ते का बताओ क्या बनेगा आज? मम्मी जी, अब तो किचन मैं संभाल लूंगी। आज नाश्ते में आप लोग मेरे हाथ की प्याज के पकौड़े खाकर देखिए। प्याज के पकौड़े? अरे वाह भाई, बना दे। अरे मुझे भी बहुत पसंद है। बस 10 मिनट दीजिए, मैं अब भी बनाकर लाती हूँ। दिव्या किचन में जाती है और प्याज के पकौड़े तैयार करने लगती है। लीजिए, तैयार है दिव्या के हाथ के स्पेशल प्याज के पकौड़े। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे आराम से, गर्मा गर्म मुंह में रखेगा क्या? भाभी ने बनाया है ना, भैया कैसे रुक सकते हैं। अरे अब तो तेरी शादी जल्दी ही करवानी पड़ेगी। आप लोग पहले ये बताइए कैसे बना है। सच में भाभी, इतने अच्छे प्याज के पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए, अब से यही मेरे फेवरेट है। थैंक यू ननद जी। हाँ बहू, मानना पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छे बना है। तुम तो प्याज स्पेशलिस्ट हो भाई। क्या आप भी मजाक कर रहे हैं? सभी लोग दिव्या के बनाए प्याज के पकौड़ों की खूब तारीफ करते हैं और सास खुश होकर उसे अपनी अंगूठी देती है। ये लो बहू, तुम्हारे लिए। क्या बात है भाभी, आपका प्याज का जादू चल गया। चलो चलो, बातें बहुत हो गई। प्रिया, तुझे कॉलेज जाना है नहीं है क्या? अरे हाँ, मैं लेट हो गई। भाभी एक काम करो ना, थोड़ा पैक कर दो ना ये पकौड़े, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए भी ले जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, अभी कर देती हूँ। प्रिया कॉलेज चली जाती है और दिव्या अपनी माँ को फोन करती है। हेलो मम्मी। बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? हाँ मम्मी, आज मेरे बनाए प्याज के पकौड़े की बहुत तारीफ हुई। वाह बेटा,
तू तो मेरा नाम रोशन कर देगी ससुराल में। मम्मी मैं सोच रही हूँ कि खाने में प्याज का रायता बना दूं। हाँ बेटा बना दे। किरण फोन काट देती है और राजेश उससे पूछते हैं, क्या बात है, ऐसी क्या खबर सुना दी बेटी ने, तुम्हारे चेहरे पर तो सूरज चमकने लगा। मैं तो आपसे कहती थी कि वो टाइम के साथ सब सीख लेगी, वहाँ सब अच्छे से संभाल रही है वो। चलो अच्छा है, मैं बस फालतू में ही परेशान हो रहा था। दिव्या दोपहर के खाने में सभी के लिए प्याज का रायता बनाती है। भाभी खाने में क्या बनाया आपने? दीदी मैंने आज प्याज का रायता बनाया और साथ में फ्राइड प्याज और मसाला प्याज भी है। अरे बहू सुबह भी तो प्याज खाई थी ना। हाँ लेकिन इस वाली डिश का स्वाद अलग है मम्मी जी। आइए ना आप लोग बैठिए ना। दिव्या सभी को खाना देती है और प्याज का रायता चखते ही उसकी ननद और सास खुश हो जाती हैं। बात तो सही है बहू तेरी, इसका स्वाद सच में बड़ा ही अच्छा है। हाँ भाभी प्याज का रायता इतना अच्छा लग सकता है मैंने सोचा ही नहीं था। आप तो प्याज की क्वीन हो। अरे ननद जी मुझे तो प्याज की बहुत सारी रेसिपीज आती है, एक एक करके आपको सब खिलाऊंगी। अगर प्याज इतनी स्वादिष्ट बन सकती है तो हम तो जरूर खाएंगे भाई। ठीक है तो शाम को आपके लिए प्याज और धनिया की चटनी बनाऊंगी अच्छे से मसाले डालकर। ठीक है बहू। शाम को नीलेश भी ऑफिस से लौट कर आता है। अरे दिव्या जल्दी करो बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ नीलेश जी बस 5 मिनट और। दिव्या खाना तैयार करके सबके सामने रखती है। क्या बनाया दिव्या? आज मैंने बनाई है प्याज की चटनी और प्याज का पराठा। प्याज का पराठा तो ठीक है लेकिन प्याज की चटनी? अरे भैया क्या सोच रहे हो आप, टेस्ट तो करो, मुझे पूरा यकीन है आपको ये भी पसंद आएगी। अच्छा। नीलेश पराठे के साथ प्याज की चटनी को टेस्ट करता है और कहता है ये तो सच में बहुत टेस्टी है, ऐसी चटनी रोज बना लिया करो भाई। जरूर भाभी, अगर आप ऐसे ही प्याज से टेस्टी टेस्टी खाना बनाओगी तो हमें भी प्याज से प्यार हो जाएगा। हाँ ननद जी, प्याज की चीजें ना बहुत अच्छी बना लेती हूँ मैं। दिव्या अब रोज ही प्याज से कुछ न कुछ बनाती और अपने घर वालों को खिलाती। ओहो, ये प्याज तो सूख गया है। एक काम करती हूँ, आज सूखे प्याज की सब्जी बना देती हूँ, सबको बहुत पसंद आएगी। दिव्या प्याज काटती है और उसकी सब्जी बना देती है। बहू, खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी, खाना बन गया है, आप बैठिए ना, मैं भी लेकर आती हूँ। दिव्या खाना परोसती है और सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दिव्या, जरा सा कुछ मीठा हो तो ला दो ना। जी, अभी लाती हूँ। नीलेश को मीठा खाने को देकर दिव्या रसोई में काम करने चली जाती है। आज मैंने नई सब्जी बनाई और इन लोगों ने तारीफ भी नहीं की, ऐसा क्यों? कहीं सब्जी में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? चक्कर देखती हूँ। दिव्या अपनी बनाई हुई सब्जी को चखती है। इसमें तो कितनी मिर्च है, ये तो अच्छी लग ही नहीं सकती। एक काम करती हूँ, अब कल फिर से बनाऊंगी। अगले दिन खाने में दिव्या फिर से प्याज की सब्जी बनाती है। दिव्या, आज फिर प्याज की सब्जी? अरे वो कल कुछ ठीक नहीं बनी थी ना, तो आज मैंने दोबारा बनाई है। अच्छा अच्छा, आप लोग खाकर देखिए ना। सभी लोग प्याज की सब्जी खाते हैं। कैसी बनी है? भाभी आप खुद ही टेस्ट कर लीजिए। दिव्या एक चम्मच में सब्जी लेकर चखती है। इसमें तो नमक तेज है। कोई बात नहीं, फिर भी काफी अच्छी बनी है, हम खा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा बनाऊंगी कल, फिर से खानी पड़ेगी प्याज की सब्जी। अरे कोई बात नहीं, बहू का दिल मत तो खा। दिव्या किचन में आती है। अच्छे से सूखे हुए प्याज ढूंढने पड़ेंगे अब मुझे, ये सही से सूखे भी नहीं है। दिव्या तैयार होकर बाजार जाने लगती है। अरे बहू, इस वक्त कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं बाजार जा रही हूँ, घर में सूखे प्याज नहीं है ना, बाजार से लेकर आऊंगी तब बनेगी सब्जी। अरे लेकिन अभी ही जाओगी, आराम से चली जाओ ना। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बस अभी आ जाऊंगी। दिव्या बाजार जाती है और काफी सारे सूखे प्याज लेकर आती है। भाभी, इतने सारे सूखे प्याज, इनका क्या करोगी? अरे सब्जी बनाऊंगी दीदी, वैसे भी प्याज जितना सूखा होगा ना उतनी ही अच्छी सब्जी बनेगी। आज तो सब्जी वाला खुश हो गया होगा ना आपसे। वो कैसे? उसके ठेले के सारे सूखे प्याज आपने जो खरीद लिए। प्रिया, तुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है क्या? जा अपने कमरे में। हाँ माँ, जा रही हूँ। दिव्या रात में खाने में भी प्याज की सब्जी बना देती है, जो कुछ खास नहीं बनती। नहीं भाभी, मजा नहीं आया, लगता है अब आप प्याज क्वीन नहीं रहे। प्रिया, अपनी भाभी से ऐसे मत बोल। और बहू तो सुन, अगर एक सब्जी सही नहीं बन रही है तो कुछ और बना ले ना, आलू बना ले या पनीर बना ले। नहीं मम्मी जी, मैं सूखे प्याज की सब्जी काफी अच्छी बनाती हूँ, मम्मी पापा को भी बहुत पसंद आती थी। अरे बहू, ये सब ठीक है, लेकिन फिर भी तुम कुछ और बना लो ना,
इसमें क्यों समय बर्बाद करना है। नहीं मम्मी जी, मैं बनाऊंगी तो प्याज की सब्जी बनाऊंगी। ठीक है, अब मैं क्या ही कहूँ। अगले दिन फिर दिव्या प्याज की सब्जी बनाकर रख देती है। आज फिर सूखे प्याज की सब्जी? हाँ, आज बहुत अच्छी बनी होगी, आप एक बार खाकर बताइए। नहीं यार, इसमें तो सब कच्चा है। क्या? पर मैंने तो अच्छे से पकाई थी, रुकिए मैं दोबारा बनाती हूँ। अरे बहू रहने देना, आप तो एक काम कर, सबको दूध ला कर देते, हम सब दूध में रोटी डालकर खा लेंगे। नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ ना सब्जी। दिव्या किचन में जाकर वापस से प्याज की सब्जी बनाने लगती है। मम्मी अब जैसी भी सब्जी बने हम सब उसकी तारीफ करेंगे, मैं और प्याज की सब्जी नहीं खाना चाहती। अरे ठीक है भाई, ऐसा ही करना। दिव्या सब्जी बनाकर लाती है और सभी को खाने के लिए देती है। अब तो बहुत अच्छी बनी होगी, खाकर देखिए। सभी लोग सब्जी चखते हैं और प्रिया कहती है, वाह भाभी, एकदम परफेक्ट। हाँ बहू, इस बार तो बन गई सब्जी तुम्हारी। दिव्या सच में बहुत अच्छी बनी है, मेरा तो पेट भर गया, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या बात है, इतनी अच्छी बनी है कि आपको दोबारा लेने का मन ही नहीं हुआ? मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। दिव्या सब्जी खाकर देखती है और खाती कहती है, हाँ, आप लोगों ने इसे कैसे खा लिया, ये तो अंदर भी नहीं जा रही है। नहीं नहीं बहू, ये तो बहुत अच्छी बनी है। नहीं मम्मी जी, आप लोग इसलिए बोल रहे हैं ना कि कहीं मुझे बुरा ना लग जाए। भाभी मैं ना अभी सोने जा रही हूँ, और कल प्लीज कुछ और सब्जी बनाना, मैं अब और प्याज नहीं देख सकती। प्रिया और विनीता अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दिव्या किचन में जाकर प्याज देखने लगती है। ये सब्जी अच्छी क्यों नहीं बन रही है, क्या कमी है इस प्याज में? दिव्या सारी रात प्याज की सब्जी बनाती रही। अरे दिव्या बहू, ये क्या हो रहा है, मेरी सब्जी जल गई। जल ही जाएगी ना, जब तुम यहाँ खड़ी खड़ी सोती रहोगी तो। जाओ, नाश्ता मैं बना दूंगी, तो कमरे में जाकर सो जाओ। जाओ। ठीक है मम्मी जी। दिव्या अपने कमरे में आती है। नीलेश ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। अरे कहाँ थी तुम रात भर से? कहीं नहीं, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। क्या हुआ भाई, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? मैं अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ ना। दिव्या, खाने में सिर्फ प्याज ही नहीं होती है, तुम कुछ और बनाकर देखो ना। नहीं, मुझसे अच्छी प्याज की सब्जी कोई बना ही नहीं सकता, मैं बना कर रहूंगी। आप ना ऑफिस से लौटते वक्त प्याज लिया ना, मैं उन्हें घर में सुखाऊंगी और फिर बनाऊंगी सब्जी। ठीक है भाई, ले आऊंगा। मम्मी, अगर आज फिर प्याज बनी ना तो मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगी। अरे बहू को कैसा लगेगा, तूने सोचा भी है? ठीक है, नहीं करूंगी, खा लूंगी। प्याज 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 प्याज। शाम को नीलेश प्याज लाता है और दिव्या अगले दिन उसे धूप में सुखाकर सब्जी बनाती है। अब तो बन ही जाएगी सब्जी वैसी जैसे मैं मायके में बनाती थी। हाँ हाँ बहू, अब बन ही जानी चाहिए। सब लोग मन मार कर प्याज की सब्जी को टेस्ट करते हैं और नीलेश तो एक चम्मच खाते ही मुंह से थूक देता है। क्या हुआ नीलेश, अच्छी नहीं बनी क्या? दिव्या प्लीज तुम रहने दो ना, ये तो बाकी दिनों से और भी अजीब बनी है। नीलेश, अब मैं प्रॉब्लम समझ गई, आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ बहू? आप लोगों के यहाँ ना अच्छे सूखी प्याज नहीं मिलते हैं। तो अब क्या कर सकते भाभी? आप लोग सब ना मेरे मायके चलो, मैं वहां आपको प्याज की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी, फिर आपको सूखी प्याज की सब्जी इतनी प्यारी लगेगी, फिर बताना मुझे। क्या भाभी, आपके मायके? इतनी दूर जाएंगे हम प्याज की सब्जी खाने? हाँ दीदी, आपकी यहाँ की प्याज में ही खराबी है। दिव्या देखो, अभी तो ऑफिस में बहुत सारा काम है, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। भाभी मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं और आपका मायका पास में थोड़ी ना है। बहू हम फिर कभी चलेंगे। हाँ नहीं मम्मी जी, आप लोग ये मत सोचिए कि मुझे प्याज बनाना नहीं आता, मुझे सब आता है, बस यहाँ की ना प्याज खराब है। भाभी आपको जाना है तो जाओ, पर मैं नहीं चलने वाली। आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, मैं बता रही हूँ ना, वहां पर बहुत अच्छी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी मैं आपको। देखो बहू, अब ना तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो, तुम प्याज छोड़कर कुछ और बना दो ना। नहीं मम्मी जी, मैं सूखे प्याज की सब्जी बनाऊंगी, आप लोग बस चलिए मेरे साथ। दिव्या यार, तुम कुछ और बनाओ ना। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी कुछ भी, मुझे बस प्याज की सब्जी बनानी है, आप सब चलेंगे मेरे साथ। दिव्या इतना कहकर अपने कमरे में आ गई। भाभी तो नाराज हो गई बेवजह ही, अब उसे प्याज से इतना प्यार जो है। अरे मुझे तो सनक लगती है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। तुम दोनों ले लो छुट्टी और चलो बहू के मायके। हाँ, नहीं तो पता नहीं कब तक रूठी रहेगी दिव्या। अगले दिन सभी लोग रेलवे स्टेशन आते हैं। थैंक यू मम्मी जी, जो आप सब लोग मेरी बात मान गए। हाँ भाभी, अब भैया आपको नाराज भी तो नहीं देख सकते। अब मैं आप सबको खिलाऊंगी प्याज की सब्जी, आप लोग भी कहेंगे कि गलती नहीं की आपने मेरे साथ आकर। अब पूरा एक दिन ट्रेन में रहने के बाद कोई ऐसा क्यों ही बोलेगा। ट्रेन से लंबा सफर तय कर सभी लोग दिव्या के मायके आते हैं।
अरे दिव्या, तू दामाद जी? हम भी आए आंटी जी। अरे प्रिया बेटा, मम्मी भी आई है अंकल। क्या हुआ, पूरा परिवार एक साथ यहाँ, सब ठीक तो है ना? अरे अंदर तो आने दो, सब ठीक है मम्मी पापा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अचानक कैसे आना हुआ? तूने फोन पर भी कुछ नहीं बताया। मम्मी, घर में सूखी प्याज है क्या? नहीं, प्याज तो खत्म हो गए बेटा, लेकिन तू आते ही प्याज क्यों मांग रही है? क्योंकि मम्मी मेरे ससुराल में अच्छे प्याज नहीं मिलते, जिस वजह से ना सब्जी अच्छी नहीं बन रही है। मैं सबको यहाँ पर प्याज की सब्जी खिलाने लाई हूँ। क्या आप लोग इतनी दूर से प्याज की सब्जी खाने आए हैं? अब हमारी बहू की बात हम कैसे टाल सकते थे। मम्मी पापा, आप लोग बैठकर बात कीजिए, मैं बाजार जा रही हूँ प्याज लाने। ठीक है बेटा। दिव्या प्याज खरीदने चली जाती है। आप लोगों को प्याज इतना पसंद है क्या? पसंद? अरे अब तो देखना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन भाभी को इतना पसंद है कि हम तो रोज बस प्याज ही खा रहे हैं। हाँ भाई, अब तो सपने में भी मुझे प्याज ही प्याज नजर आने लगे हैं। मैं तो ऑफिस में बीमारी का बहाना करके आया हूँ यहाँ। लेकिन प्याज को अच्छी तरह सूखने में 2 दिन जाएंगे, तब जाकर सब्जी बनेगी। अरे यार, अब तो यहाँ और 2 दिन रुकना पड़ेगा। दिव्या बाजार से प्याज लेकर घर आती है और उसे सूखने डाल देती है। 2 दिन बाद वो सब्जी बनाती है। लीजिए, सब्जी तैयार है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। मैंने कहा था ना, मेरे मायके के प्याज की बात ही अलग है। लो भाभी, जल्दी से खिला दो, मुझे अब अपने घर भी जाना है। मम्मी पापा, अभी बैठ जाओ। हाँ, ला तो मैं भी खाकर देखूं। दिव्या सभी को सब्जी खाने के लिए देती है। ओ भाभी, ये क्या है? बस भाभी, अब मेरे आगे ना प्याज कभी मत लाना। दिव्या, यहाँ आना तो बेकार ही हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब बनी है। ऐसा क्यों हो रहा है? मम्मी, जब मैं यहाँ प्याज की सब्जी बनाती थी तो अच्छी बनती थी ना, लेकिन वहां जाकर नहीं बनी और आज यहाँ भी अच्छी नहीं बनी। लगता है अब मुझे बता ही देना चाहिए, या फिर पहले ही बता देना चाहिए था। क्या मम्मी? बेटा, यहाँ तो ना प्याज की सब्जी बनाती थी तो मैं पीछे से चक्कर उसे ठीक कर देती थी, नमक मिर्च सही से डाल देती थी। मैंने कहा था बता दो उसे गलती, लेकिन उससे तुम्हें कुछ बताया नहीं। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे तेरी कमियां छिपानी नहीं चाहिए थी, बता देना चाहिए था। और मैं पागल यही सोचती रही, मुझे आता है सब। सारे नीलेश जी, मम्मी जी, नाना जी, आप लोगों का समय बर्बाद कर दिया मैंने। कोई बात नहीं भाभी, आप ये सब हमारे लिए ही तो कर रही थी। बहू, जो हुआ सो हुआ, भूल जा और घर चलो। अब हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। देखो, तुम्हारी वजह से वो गलत फहमी में थी और यहाँ तक ले आई अपने ससुराल वालों को। अब आप लोग एक दूसरे से माफी मांगना बंद कीजिए। मैंने टिकट बुक कर दी है, अपने घर को चलिए। दिव्या अपने ससुराल वापस आ जाती है और अब वो प्याज की सब्जी की जगह और भी सब्जियां बनाना सीख रही थी।